Hello everyone, welcome to A to Z Academy. I am Ravi C. Today I will discuss next class of triangle. So हम लोग डिस्कस करें एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.5 में जो हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग सिमिलैरिटी का कंसेप्ट, फिर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कंसेप्ट, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट पढ़ा था। उसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रखा है कि इन फिगर 6.63 एक फिगर दिया हुआ है मेरा, जिसमें क्या है, साइड बी सी ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, एक डी पॉइंट है, यानी जो बी सी हमारा साइड है ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें एक पॉइंट हमारा डी है। सच दैट, इस तरह से कि बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो प्रूव करना है क्या कि जो ए डी मेरा लाइन है वो क्या होगा, एंगल बी ए सी का क्या होगा, मेरा बाइसेक्टर होगा। दैट इज, अगर ये मेरा एंगल बी ए सी हो गया, ठीक है, अगर ये मेरा एंगल बी ए सी हो गया तो ए डी जो मेरा है ये बाइसेक्ट कर रहा है, यही में प्रूव करना है। दैट इज एंगल 1, और इसको एंगल 1 सपोज करते हैं, यानी कोण बी ए डी को एंगल 1 सपोज करते हैं और एंगल डी ए सी को एंगल 2 सपोज करते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें प्रूव करना है। ठीक है, हिंदी मीडियम में क्या कर रहा है, आकृति 6.63 में त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, यानी ये जो डी बिंदु है भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि बी डी बाई सी डी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो सिद्ध करना है क्या कि ए डी जो है कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा हम लोग कंसिडर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था कि ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारा एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर में पी एस क्या है, मेरा बाइसेक्टर है। तो क्या प्रूव करना है कि क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। बट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि इफ क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर हो, तो प्रूव करना है कि जो पी एस है वो एंगल क्यू पी आर का क्या है, मेरा बाइसेक्टर है। मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, देखिए एनसीईआरटी में दिया नहीं है, दिस क्वेश्चन इज इन थ्योरम। ये क्वेश्चन क्या है, एक थ्योरम है। इस थ्योरम को हम लोग जानते हैं क्या, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या जानते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्या है, ये कन्वर्स है। ये कन्वर्स है, किसका कन्वर्स है, एंगल बाइसेक्टर का ही कन्वर्स है, क्योंकि ये कंडीशन हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि ये जो साइड बी डी बाई सी डी इक्वल टू ए बी बाई ए सी हो, तो प्रूव करना है कि ए डी क्या होगा, एंगल बी ए सी का क्या होगा, मेरा बाइसेक्टर होगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में यही दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी में साइड बीसी पर क्या है, डी एक पॉइंट सच दैट, यानी इस तरह से है कि बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो क्या प्रूव करना है कि ए डी क्या है, एंगल बी ए सी का क्या है, मेरा बाइसेक्टर है। दैट इज एंगल बी ए डी इज इक्वल टू डी ए सी। ठीक है, यानी हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल बी ए डी यानी ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कंस्ट्रक्शन किया था, हमने कंस्ट्रक्शन यही किया था कि ए डी के पैरेलल एक हमने सी लाइन ड्रॉ किया। क्या किया, सी पैरेलल डी हमने एक लाइन ड्रॉ किया, और जो मेरा सी है, जो मेरा ई पॉइंट है, सपोज कीजिए ई जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर, ये जब हम लोग बी ए को एक्सटेंड कर रहे हैं, जब हम लोग बी ए को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहा है, ई पॉइंट पर ये मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, आइए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। अब देखिए फिगर को थोड़ा मैं छोटा करता हूं। देखिए दिया क्या हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ था जो हमने कंस्ट्रक्शन से किया कि सी क्या है, डी के पैरेलल है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। और हम लोग जानते हैं क्या
कि जब दो लाइन पैरेलल होती है हमारी, ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्स लाइन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो कुछ इसमें प्रॉपर्टी होती है। क्या पहले प्रॉपर्टी? देखिए, ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। फिर मेरा ये एंगल और फिर मेरा ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? ये भी इक्वल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। सो वही मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। क्या लिखा हूँ? देखिए, ध्यान से देखिए, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACA। फिगर पे देखिए, DAC ये एंगल और एंगल AC यानी ये एंगल, क्योंकि AD जो है और CE जो, ये क्या है? मेरा पैरेलल लाइन है। इसमें ट्रांसवर्स लाइन कौन है? मेरा AC ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। इसी तरह से क्या हम लोग ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर सकते हैं? कैसे होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाए, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या मेरा एक पैरेलल लाइन हो गया। और देखिए, इसके लिए हमारा AE जो है, AE क्या है? मेरा एक मेरा ट्रांसवर्स लाइन हुआ, तो ये एंगल क्या हो गया? इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है कि एंगल BAD AEC के कैसे इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से। कब? जब हमारा CE पैरेलल D होगा, ठीक है। अब देखिए, इन ट्रायंगल BCE में देखिए CE पैरेलल DE है, ठीक है। फिगर देखिए आप, ट्रायंगल BE और C में देखिए AD क्या है? AD किसके पैरेलल है? CE के पैरेलल है। और हम लोग पढ़े थे क्या, इनिशियल क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, कि ट्रायंगल ABC जो है, ठीक है, अगर ABC एक ट्रायंगल हो मेरा, ठीक है, और एक कोई लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, सपोज कर लेते हैं एक हमारा BD एक मेरा DE मेरा एक है, एक स्ट्रेट लाइन हो, जो क्या है BC के अगर पैरेलल हो तो क्या होता है, जो D पॉइंट होता है AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और E जो है मेरा वो AC को दो पार्ट में डिवाइड करे, यानी AE/AC क्या होता है? ये हमारा प्रोपोर्शन में होता है। दिस थ्योरम इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम, ठीक है। सो क्या हम लोग कह सकते हैं कि BA/AE इज इक्वल टू BD/DC? फिगर में देख लीजिए आप, देखिए BA/AE, क्योंकि क्या है, AD जो है CE के पैरेलल है, यानी इसको, यानी BE को दो पार्ट बांट रहा है, इधर BC को D हमारा दो इक्वल पार्ट बांट रहा है, तो BD/DC इज इक्वल टू BA/AE हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा? थेल्स थ्योरम। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। और क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था कि AB/AC इज इक्वल टू BD/DC। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप कंसीडर कीजिएगा तो दोनों का क्या है मेरा? राइट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर दोनों का क्या हो गया मेरा? लेफ्ट हैंड साइड मेरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? BA/AE इज इक्वल टू AB/AC। क्या हम लोग BA को AB लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि साइड का ऑर्डर चेंज करने पर कोई डिफरेंसेज नहीं आता। AB को BA लिखिए चाहे AB लिखिए, कोई डिफरेंसेज होती नहीं, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया? BA को कर दिया AB, सो AB/AE इज इक्वल टू AB/AC। अब हम लोग दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दोनों का न्यूमरेटर पार्ट क्या है? इक्वल है। देयरफॉर हमने क्या किया? AB को हमने कैंसिल कर दिया। सो क्या हो जाएगा मेरा? AE इज इक्वल टू AC। अब फिगर में देखिए आप, फिगर में देखिए कौन कौन पार्ट इक्वल हो गया मेरा? AE, यानी ये पार्ट इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? AC। सो क्या ट्रायंगल AEC को, क्या ट्रायंगल AEC को हम लोग कर सकते हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल AEC क्या हो जाएगा मेरा? आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं क्या कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो क्या होता है? साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। सो एंगल AC इज इक्वल टू एंगल AEC। फिगर में देख लीजिए, अगर ये पार्ट मेरा इक्वल है और ये पार्ट, दोनों पार्ट क्या है मेरा? इक्वल है, तो दोनों का अपोजिट एंगल यानी AC का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल E। और हमारा AE का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल E। सो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। सो एंगल AC इज इक्वल टू एंगल AEC। और देखिए इनिशियल में जब मेरा, आप फिगर को देखिए यहाँ पर,
जब मेरा सी पैरेलल, मैं भी इसको रिमूव करता हूं, जब सी पैरेलल मेरा क्या था, डी था, तो एंगल डी ए सी और एंगल ए सी इक्वल था अल्टरनेट एंगल से, और एंगल बी ए डी और एंगल ए ई सी क्या था मेरा, इक्वल था करस्पॉन्डिंग एंगल से। बट अभी हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए सी और ए ई सी क्या हो गया मेरा, इक्वल हो गया। तो क्या ये पार्ट इक्वल होगा, ये पार्ट हमारा इक्वल होगा, ठीक है। सो देखिए एंगल डी ए सी और एंगल ए सी क्या था मेरा, इक्वल था, और एंगल बी ए डी और एंगल ए ई सी क्या था मेरा, इक्वल था। तो क्या एंगल ए ई सी को हम लोग ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है मेरा, एंगल ए सी और एंगल ए ई सी हमारा इक्वल है। देयरफॉर एंगल बी ए डी और एंगल डी ए सी क्या हो गया मेरा, इक्वल हो जाए। हमें प्रूव करना क्या था, देख लेते हैं हम लोग। हमें प्रूव भी यही करना था, ठीक है, कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, हमें यही प्रूव करना था। यानी ए डी क्या है, एंगल बी ए सी का क्या है मेरा, बाइसेक्टर है। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का पहले हम लोग इंग्लिश पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा क्या है कि नजमा इज फ्लाइंग मशीन इन ए स्ट्रीम, ठीक है, दिस इज नजमा, और ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रीम में क्या कर रहा है, एक फ्लाइंग फिश, यानी क्या कर रहा है, एक मछली फंसाने वाला इन्होंने एक फिशिंग रखा है, ठीक है। द टिप ऑफ ए हर फिशिंग, यानी ये जो इसका फिशिंग का जो टिप है वो क्या है, 1.8 मीटर एबव द सरफेस, यानी सरफेस से कितना है मेरा, 1.8, फिगर में भी दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है क्या, एंड द फ्लाई एट द एंड, फ्लाई मीन्स जो मेरा मछली है, फ्लाई एट द एंड स्टिंग रेट्स ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे, यानी जो मेरी यहाँ पर जो फिशेज हैं, देखिए फिशेज आपको दिख रहा है स्ट्रीम में, यानी नदी की जो मेरे स्ट्रीम हो गया, इसमें क्या है मेरा, वो वाटर के सरफेस पर कितना है, वह रेस्ट में है कितना, 3.6 मीटर से, ठीक है, एंड 2.4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड, यानी ये जो मेरा फिशिंग रॉड हो गया, फिशिंग रॉड का जो मेरा टिप हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है मेरा, 2.4 मीटर। सो ये कितना हो जाएगा मेरा, 1.2, कैसे, 3.6 में से आप 2.-4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 1.2, ठीक है। फिर कह रहा क्या कि एज्यूम कीजिए दैट हर स्ट्रिंग फ्रॉम द टिप ऑफ हर रॉड टू द फ्लाई इज टॉट, यानी बांधा गया है, ठीक है। सो हाउ मच स्ट्रिंग डज द सी हैव आउट, सो स्ट्रिंग जो होगा वो कितना उसकी लंबाई होगी, इफ सी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है। यानी कह रहा है क्या, इनिशियल में जो मेरा ये जो मेरा क्या है, ये जो मेरा फिशिंग रॉड है, ठीक है, फिशिंग रॉड जो है वो यहाँ पर था, जब मछली उसमें फंसती है, ठीक है, तो क्या करता है, पर जो लेडी है क्या करती है, वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, तो 12 सेकेंड के बाद उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। सो जब ये खींचेगी तो 12 सेकेंड के बाद सपोज कर लीजिए कि मेरा क्या हो गया, ये यहाँ पर फिशिंग रॉड आ गया, तो पूछ रहा है क्या कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच का हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। यानी हिंदी मीडियम में क्या कर रहा है कि नाजिमा एक लड़की है जो क्या कर रही है, एक नदी की धारा में मछली पकड़ रही है, ठीक है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी का सिरा, यानी ये जो टिप है मेरा, वो पानी की सतह से कितना है, 1.8 मीटर ऊपर है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.8 मीटर। तथा डोरी के, यानी ये जो मेरा डोरी हो गया, डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा, ये जो फिशिंग हो गया मेरा, पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी कितना है, 3.6, यहाँ से लेकर यहाँ तक नाजिमा की दूरी कितना है, 3.6 मीटर, और छड़ के सिरे से के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है, यानी छड़ का ये सिरा हो गया। अगर इसको हम लोग यहाँ से लेके और ये जो छड़ का जो निचला पॉइंट हो गया है जो मेरा, यहाँ से यहाँ के बीच कितना डिस्टेंस है मेरा, 2.4 मीटर, ठीक है। यानी छड़ के सिरे से नीचे, ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी कितनी है मेरा, 2.4। सो हम लोग 1.2 मीटर निकाल सकते हैं, कैसे, मैंने बताया था अभी कितना, 3.6 में से माइनस कीजिए कितना,
2.4 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरा 1.6 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है क्या, यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसके छड़ के सिरे से कांटे तक तनी हुई है, यानी ये क्या है मेरा पूरा टाइट है। ठीक है, उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है, यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा के कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब पूछ रहा है, जब वह 12 सेकंड के बाद वह डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींचता है। ठीक है, यानी ये हो गया मेरा फिगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ए बी क्या है मेरा, ए बी जो मेरा है वो क्या है, मैं लेटेस्ट कंसीडर ए बी क्या है मेरा, फिशिंग जो रॉड था उसके टिप से हाइट है। ठीक है, यानी ये जो मेरा ए बी है वो क्या है, फिशिंग रॉड से टिप का हाइट हो कितना मेरा 1.8 है। ठीक है, नेक्स्ट हमने सपोज किया क्या, BC क्या है मेरा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम द टिप ऑफ द फिशिंग रॉड। ठीक है, यानी BC क्या है मेरा, जो मेरा फिशिंग रॉड है, फिशिंग रॉड से क्या है, फिशिंग रॉड के टिप से, कहाँ से, टिप से क्या है, फ्लाई का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, और AC क्या है मेरा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, यानी जो मेरा जो फिशिंग रॉड उसका जो रस्सी होता है उसका क्या है, लेंथ AC हमारा है। ठीक है, अब देखिए फिगर देखिए, ट्रायंगल ABC में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हमारा क्या है, BC दिया हुआ 2.4 मीटर, AB दिया है 1.8 मीटर। तो क्या हम लोग AC कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल में पढ़े हैं। ठीक है, सो इसमें हम लोग डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। सो इन ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या करेंगे, AC निकाल लेंगे, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। AB और AC BC का वैल्यू दिया कितना 1.8 और 2.4, सो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। और देखिए मैंने AB में ही बताया था आपको कि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर मगअप हो जाना चाहिए। सो 18 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 324, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 डिजिट। सो 2 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। इसी तरह से 24 का स्क्वायर 576, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 4 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद हमें क्या लगाना है, हमें पॉइंट लगा देना है, यानी डेसिमल लगा देना है। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा 9, किस डिजिट का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर। सो AC कितना हो जाएगा मेरा, क्योंकि AC यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। देयरफॉर AC कितना आ गया मेरा 3 मीटर आ गया, यानी स्ट्रिंग हमारा इनिशियल पोजीशन में कितना था 3 मीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब देखिए 12 सेकेंड मेरा स्ट्रिंग अगर हम लोग खींचेंगे, ठीक है, मछली जब फंस गई तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग को अपनी ओर खींचेंगे, तो 12 सेकेंड में कितना हो जाएगा इसका डिस्टेंस। सो 12 क्या है मेरा, ये मेरा 12 टाइम है, स्पीड कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हम लोग जानते हैं क्या कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है मेरा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े हुए TST में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में। ठीक है, सो कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब देखिए सारा मेरा जो यूनिट दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, मीटर में, तो 60 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0.60 मीटर, या इसको हम लोग कर सकते हैं क्या 0.6 मीटर भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए स्ट्रिंग का लेंथ हमारा 12 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, देखिए तो 12 सेकेंड के बाद देखिए इनिशियल में मेरा कहाँ था, इनिशियल में मेरा ये स्ट्रिंग था। ठीक है, यहाँ पर था, अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग को थोड़ा सा यहाँ ला दिया, तो स्ट्रिंग की लंबाई थोड़ा क्या हो जाएगा मेरी, कम हो जाएगी ना। तो कितना हो जाएगा, इनिशियल में मेरा 3 था, फिर कितना घट गया 0.6 घट गया, तो कितना हो जाएगा मेरा, सो 3 माइनस 0.6 इक्वल टू 2.4 मीटर। कब 12 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा स्ट्रिंग का लेंथ 2.4 मीटर। अब देखिए ट्रायंगल ABE में देखिए ध्यान से देखिए, ये भी एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है BE का ही डिस्टेंस निकालना है, और BD हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि पूछ रहा है क्या कि जब हम लोग स्ट्रिंग को पुल आउट करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, नाजिमा से हमें इसका डिस्टेंस निकालना है,
यानी हमें क्या निकालना है ED, बट हमें BD ऑलरेडी पता है, हमें क्या निकालना है B। अब देखिए ट्रायंगल ABE में ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारा क्या है AB दिया हुआ है और हमारा AE भी दिया हुआ है, यानी हाइपोटेनस दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है। तो दूसरा साइड हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल ABE में AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर विद द हेल्प, ये कौन सा है मेरा, पाइथागोरस थ्योरम। सो BE स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, AE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AE का वैल्यू कितना है 2.4, AB का वैल्यू कितना दिया है 1.8, 2.4 का स्क्वायर कितना होगा 5.76, क्योंकि हमें 24 का पता होता है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट आए। सो हमने क्या किया, पॉइंट के बाद इन डेसिमल हमने कैसे लगाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। इसी तरह इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब जब माइनस किए तो कितना आ गया BD का वैल्यू आ गया 2.52, ठीक है। और हम लोग BD, देयरफॉर BD इक्वल टू क्या होगा, जब हम लोग स्क्वायर रूट 2.52 की करेंगे तो लगभग अप्रोक्स कितना आएगा मेरा 1.5 आएगा। इसलिए ये देखिए, ये दिस इज सिंबल इज कॉल्ड, इसको अब अप्रोक्स भी कहते हैं, ठीक है। सो BD का वैल्यू कितना आ गया मेरा 1.58 मीटर। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ED, बट हमें BD ऑलरेडी पता था और हमने अभी क्या निकाल दिया, BE निकाल दिया। देयरफॉर टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम हर मीन्स कौन है मेरा, नाजिमा, कब 12 सेकेंड के बाद, दैट इज BE प्लस BD। BE कितना है मेरा 1.5, BD तो हमें ऑलरेडी पता था, ठीक है। देयरफॉर मेरा कितना आ गया 2.78 मीटर। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया। एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 1 से ले क्वेश्चन नंबर 10 हमने आज फिनिश कर दिया, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ट्रायंगल से पूछे गए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।